हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा OSI का सीरीज चल रहा है, ठीक है। OSI मॉडल, ओके। और OSI में ये हमारा 8वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 7th क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और ये हमारा 8th क्लास है। होपली आज या फिर कल तक हमारा OSI कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो OSI में अभी तक हमने क्या क्या देखा। OSI में अभी तक अपन ने देखा इसके 7 लेयर्स, ठीक है। 7 लेयर्स कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, फिर एक बार बता देता हूँ। ये जो होता है इसको हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। ऊपर के 3 को सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं, नीचे के 3 को हम लोग हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर लेयर यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड हार्डवेयर लेयर यूज्ड बाय नेटवर्क इंजीनियर्स, ओके। तो अभी देखो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है। जो कुछ भी हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं वो सारे एप्लीकेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगता है, ठीक है। ये एंड टू एंड एक्चुअल फॉर्मेट में डेटा को प्रेजेंट करता है, ओके। सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन लेयर में सेशंस बनते हैं, ठीक है ना। इथरनेट टेक्नोलॉजी, लैन टेक्नोलॉजी, ओके, सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें कौन सा काम करता है, CSMA CD काम करता है और ये सेशन बनता है इसमें, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। इसके बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए थे, जैसे कि सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग, ओके, कनेक्टिविटी चेक, एक्नॉलेजमेंट, विंडोइंग, फ्लो कंट्रोल। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है किसके अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, ओके। फिर अपन ने नेटवर्क देखा था, ठीक है। फिर अपन ने नेटवर्क में हमने देखा था L3 कम्युनिकेशन कैसे होता है। फिर डेटा लिंक लेयर हमने देखा था L2 कम्युनिकेशन कैसे होता है। फिर हमने अपना फिजिकल लेयर देखा था, ठीक है, लैन कार्ड से एंड टू एंड केबलिंग कैसे होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। इसका बहुत सारा डिटेल वीडियो मैंने आपको बना के रखा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये अपना 8 नंबर का वीडियो है, तो इससे पहले 7 वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं और उसमें सारी चीज़ें बहुत ही डीपली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मोस्टली आज या फिर कल तक ये OSI अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे जाता है, ओके। इसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या हेडर अटैच होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं, ओके। तो आप लोग इसको देखो और इससे पहले के वीडियो जितना है आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको बोला था कि हम लोग इंटरव्यू रिलेटेड एक सीरीज भी लेके आ रहे हैं, तो वो हम जल्दी ही लेके आएंगे। और इसके अलावा हम लोग पालो अल्टो फायरवॉल का भी क्लास शुरू करने वाले हैं, ओके। अभी वो टाइम के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कब और कैसे शुरू करना है, लेकिन जल्दी हम लोग पालो अल्टो फायरवॉल भी लेके आएंगे, ओके। और टाइम से हम लोग जॉब ओपनिंग का भी डाल रहे हैं इसी चैनल पे, और नेटवर्किंग का शॉर्ट वीडियो 30, 40, 50 सेकेंड का ऐसे डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको भी जाके देखो, ठीक है। तो चलो हम लोग आज का क्लास अपन शुरू करते हैं, ठीक है। आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं डेटा कैसे फॉरवर्ड होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। चलो आज का क्लास अपन शुरू करते हैं। अभी देखो, सपोज करो, ठीक है, ये अपना 7वां लेयर है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से।
एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क, फिर डेटा लिंक एंड फिर से फिजिकल। ओके, तो देखो क्या होता है, ठीक है। मान लो ये हमारा पीसी है, ठीक है, ओके, और ये हमारा पीसी है, ये पीसी ये है, पीसी बी है, ठीक है। ये पीसी को डेटा भेजना चाहता है, डेटा कुछ भी है, मान लो ये है डेटा डी ए टी है, ठीक है। ये डेटा यहाँ से यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेटा किस में आएगा, ये डेटा रहेगा सबसे पहले डी ए टी ए, ये सबसे पहले रहेगा एप्लीकेशन लेयर में, ओके। डी ए टी ए सबसे पहले किस में रहेगा, एप्लीकेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, वही है एप्लीकेशन लेयर। जो भी मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, चाहे वो कोई वीडियो है या जो भी है, मतलब जो यूजर की स्क्रीन पे दिख रहा है वो एप्लीकेशन लेयर है। तो अभी ये डेटा मान लो एप्लीकेशन लेयर पे है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर से डेटा आएगा किस पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, वो डेटा को एक्चुअल फॉर्मेट में भेजता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन नेम, जैसे कि एक्सटेंशन नेम क्या क्या मैंने आपको बताया था, जैसे कि डॉट पीडीएफ है, तो डॉट पीडीएफ यहाँ पे भी डॉट पीडीएफ ही जाएगा, ये पीडीएफ से वर्ड में नहीं कन्वर्ट होगा, ठीक है। या फिर ये वर्ड है डॉट वर्ड डॉट डॉक्स, ठीक है, तो ये भी वर्ड डॉट डॉक्स में ही पहुँचेगा, ठीक है। अगर ये MP3 फॉर्मेट में आपका डाटा है तो MP3 फॉर्मेट में ही पहुँचेगा, मतलब जो एक्चुअल जो इसका फॉर्मेट है सोर्स पे डेस्टिनेशन पे भी वही पहुँचेगा, ठीक है। इसके अलावा इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है, ओके। प्रेजेंटेशन लेयर से आपका डेटा किधर आएगा भाई, प्रेजेंटेशन से आपका डेटा आएगा सेशन पे, ठीक है। ये जो आपका डेटा है ये प्रेजेंटेशन से आएगा सेशन पे। तो सेशन पे क्या होगा, सेशन पे सेशंस बनते हैं, ठीक है। ये पीसी यहाँ पे अगर कुछ भेज रहा है तो एक सेशन है, अगर कोई दूसरा चीज़ भी भेजेगा तो दूसरा सेशन बनेगा, तीसरा किसी और पीसी पे भेजेगा तो उधर से अलग सेशन बनेगा, चौथा कुछ और चीज़ यहीं पे भेजेगा तो चौथा सेशन बनेगा। तो सेशन लेयर पे सेशंस बनते हैं, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है पिछले क्लासेस में, तो मैं उधर अभी नहीं जाऊँगा। अभी मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन पे क्या होता है, प्रेजेंटेशन पे क्या होता है, सेशन पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, इस पे क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें हमने पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आपको कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जाके वीडियोज़ देखो। फिर भी कुछ डाउट है तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कमेंट में पूछो, ओके, ठीक है। तो देखो सेशन तक तो डेटा एज इट इज आता है, ठीक है, सेशन लेयर तक। अभी जैसे ही डेटा सेशन से ट्रांसपोर्ट की तरफ आता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है भाई, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, मैंने बताया था लास्ट के वीडियोज में, ट्रांसपोर्ट करता है सेगमेंटेशन, ओके। डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट तक आपका डेटा आया, तो ट्रांसपोर्ट पे क्या होगा, डेटा आपका सेगमेंट हो जाएगा, जैसे कि ऐसे हो जाएगा, मान लो डी एक पैकेट में, ए एक पैकेट में, टी एक जगह पे और ए एक जगह पे, ठीक है। ये डेटा आपका सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब ये कौन करेगा, अपन आगे भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो फिर ट्रांसपोर्ट से किधर जाएगा, नेटवर्क पे जाएगा, नेटवर्क से डेटा लिंक पे जाएगा और डेटा लिंक से फिजिकल पे जाएगा, ओके। तो अभी मैं थोड़ा आपको ट्रांसपोर्ट लेयर तक ही एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, ट्रांसपोर्ट आपका अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, उसके बाद नेटवर्क को करूँगा एक्सप्लेन,
फिर डेटा लिंक पे कैसे होगा और फिर फिजिकल पे कैसे होगा, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं नीचे का क्लीन करता हूँ, ठीक है। फिर मैं आगे जब बताऊँगा तो और लिखूँगा। अभी देखो ट्रांसपोर्ट तक अपना डेटा पहुँच गया है, ठीक है। सेशन तक तो एज इट इज पहुँचा था, ठीक है। सेशन के बाद अपना डेटा आया है ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है कि पहले तो सेगमेंटेशन हो गया, उसके बाद से मैंने आपको ट्रांसपोर्ट का 2 प्रोटोकॉल बताए थे, याद है। ट्रांसपोर्ट के 2 प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया था, टीसीपी एंड यूडीपी, ओके। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो टीसीपी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे भी टीसीपी ही चल रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी, ठीक है। तो अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं टीसीपी, ओके। टीसीपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी, ओके। तो अभी देखो ये है अपना टीसीपी, ठीक है ना। अभी टीसीपी ने क्या किया है, डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। DATA अपना डेटा है, ठीक है ना। मतलब ये सेगमेंटेशन हुआ है, इधर ये दिख रहा है ना, ये सेगमेंटेशन। तो इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट होता है ना, तो सेगमेंट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है, ठीक है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा होता है सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो सेगमेंट के अंदर क्या क्या होता है अपन देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं थोड़ा बड़ा बड़ा इसको लिख देता हूँ, DATA, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। तो अभी देखो सेगमेंट के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टीसीपी हेडर बोलते हैं, ठीक है। सेगमेंट के अंदर जितने इंफॉर्मेशन होता है ना, उसको हम लोग टीसीपी हेडर बोलते हैं। चलो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो होता है क्या, आपका जो है ना, आपका डाटा होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है डाटा। डाटा कौन सा है, ये वाला है, ये वाला डाटा यहाँ पे है सबसे पहले, ठीक है। पहले क्या था, पूरा डाटा था, ठीक है। मान लो कि आपका 4 MB का डेटा था, ठीक है। 4 MB को ये क्या किया, सबसे पहले 4 MB को क्या किया, 1 MB को 4 सेगमेंट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो 1 MB के अंदर जो डेटा आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। हो रहा है क्लियर। मान लो ये डेटा है आपका 4 MB का, ठीक है। 4 MB को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसके पास कितना आया, 1 MB, ये आया 1 MB, ये आया 1 MB एंड ये भी आया 1 MB। तो ये जो 1 MB है वो यहाँ पे है डेटा, ठीक है। उसके बाद से आएगा सोर्स पोर्ट नंबर, फिर आएगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ओके। फिर आएगा सीक्वेंस नंबर, ओके। SN मतलब सीक्वेंस नंबर। अभी आप बोलोगे कि सीक्वेंस नंबर क्या है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था सीक्वेंस नंबर, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप वीडियो को देखो, फिर भी मैं एक बार आपको गाइड कर देता हूँ। मैंने क्या बोला था उस टाइम पे, मैंने आपको उस टाइम पे बोला था ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो बहुत सारे पैकेट में बांट दिया गया है, ठीक है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन पहुँचते पहुँचते पैकेट आगे पीछे नहीं हो जाए, इसलिए हमने उसको सीक्वेंस कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो
तो ये क्या होगा कि मान लो 2 यहाँ से उठ के यहाँ पे पहुँच जाए, 4 यहाँ से उठ के यहाँ पे भी पहुँच जाए, तो क्या होगा यहाँ पे सेम सीक्वेंस में फिर से अरेंज कर लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर डेटा अगर आगे पीछे हो गया तो फिर पूरा डेटा गलत हो जाएगा। हाउ आर यू का कुछ भी हो सकता है, मतलब आगे पीछे या कुछ भी डेटा है वो ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएगा, पूरा डेटा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके वजह से ये सीक्वेंस में सजा लिया जाता है, ठीक है। तो वही सीक्वेंस नंबर यहाँ पे आता है, ठीक है। अभी ये सीक्वेंस नंबर तो आपको समझ में आ गया। फिर आप बोलोगे कि सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी मान के चलो बस इतना ही कि ये सोर्स पोर्ट नंबर है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है। सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट मैं आपको आगे 5 मिनट बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे आ गया आपका सीक्वेंस नंबर, ठीक है। अब ये सीक्वेंस नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो कि इसको सीक्वेंस 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सीक्वेंस नंबर, ओके। समझ गए कैसे किया है? समझ में आ रहा है ना क्या क्या इन्फॉर्मेशन जा रहा है एक सेगमेंट के अंदर, ठीक है। अब ये पूरा मिला के बनता है ये सेगमेंट 1, ठीक है। एक सेगमेंट के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले डेटा है, ठीक है। डेटा के बाद सोर्स पोर्ट नंबर है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, फिर इसका सीक्वेंस नंबर है, ठीक है। सेम इसके लिए भी ऐसा ही जाएगा। ये आएगा डेटा, फिर आएगा सोर्स पोर्ट, फिर आएगा डेस्टिनेशन पोर्ट, फिर आएगा सीक्वेंस नंबर, ओके। फिर इसके लिए भी सेम जाएगा, डाटा, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर। फिर लास्ट वाले के लिए भी ऐसा ही आएगा, डाटा, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड सीक्वेंस नंबर, ठीक है। ये आपका बनेगा सेगमेंट 2, ये बनेगा आपका सेगमेंट 3 और ये बनेगा आपका सेगमेंट 4, ओके। क्लियर हो रहा है यहां तक? देखो क्या हुआ, 4 MB का डेटा है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि आपका रिज्यूम है, आपने PDF में बढ़िया से बनाया है, 4 MB का आपका रिज्यूम हुआ है, ठीक है, जो आप एक PC से दूसरे PC पे भेज रहे हो, ठीक है। एक PC से दूसरे PC पे भेज रहे हो, करेक्ट। तो देखो एप्लीकेशन लेयर में आपके स्क्रीन पे सेम रहेगा, प्रेजेंटेशन पे भी डेटा आपका सेम रहेगा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होगा। सेशन तक आपका डेटा सेम आएगा, 4 का 4 MB। जैसे ही ट्रांसपोर्ट पे आएगा वो 4 MB को 1 MB करके 4 सेगमेंट में बांट दिया, ठीक है। अब ये 4 सेगमेंट में भी बांट सकता है, 400 सेगमेंट में भी बांट सकता है, ये उसके ऊपर है। बस मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। मान लो 4 पैकेट 4 सेगमेंट में उसको ट्रांसपोर्ट लेयर ने बांट दिया। अभी 4 MB का डेटा था तो 1 MB का 4 बना दिया। अब ये 1 MB आया, ये दूसरा 1 MB, एक तीसरा 1 MB, एक चौथा 1 MB। अभी 1 MB का ये डेटा है, ठीक है ना। तो ये जो 4 सेगमेंट में हुआ है ना, तो ये हर सेगमेंट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। पहला तो क्या होता है, ये 1 MB का डेटा आया, दूसरा सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और ये सीक्वेंस नंबर, ठीक है। डेटा तो आपको समझा, ये जो 1 MB का जो डेटा है वो यहाँ पे है। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सीक्वेंस नंबर जो मैंने आपको बताया था कि डेटा सीक्वेंस में जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे जब पहुँचे तो उसी सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज कर लिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम आएगा डेटा, जो 1 MB का जो यहाँ पे डेटा है वो सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे भी आएगा ये डेटा 1 MB का सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर। यहाँ पे भी आएगा ये डेटा 1 MB का सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एंड सीक्वेंस नंबर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और इस सब सारी इंफॉर्मेशन को मिलाकर हम लोग इसको बोलते हैं TCP हेडर, ओके। ये सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? TCP हेडर,
और ये टीसीपी हेडर कौन बनाता है? ये टीसीपी प्रोटोकॉल बनाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सारे इंफॉर्मेशन को मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं टीसीपी हेडर, ओके। और ये टीसीपी हेडर को कौन बनाता है? ये टीसीपी प्रोटोकॉल इसको टीसीपी हेडर के सारी इंफॉर्मेशन को अरेंज करता है, लिखता है, ठीक है ना। समझ में आ गया इतना? इतना समझा ना? इतना चीज होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है ना। इतना ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन होता है और ये सारा इंफॉर्मेशन अरेंज किया जाता है, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन अरेंज करके फिर ये जो डेटा है ये नेटवर्क लेयर पे हैंड ओवर होता है, ओके। नेटवर्क लेयर पे हैंड ओवर होता है। तो मैं नेटवर्क लेयर पे चल के मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क पे क्या क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक बार पोर्ट नंबर बता देता हूँ क्या होता है, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को फोटो लेना है, लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। ले लिया? चलो इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। पोर्ट नंबर एक्सप्लेन करने के बाद मैं यहीं से फिर आगे बढ़ूंगा, ओके। चलो देखो पोर्ट नंबर क्या होता है। पोर्ट नंबर हम क्या लिख सकते हैं? each and every services having unique number। सारे सर्विसेज के ईच एंड एवरी सर्विस जो भी है आपका, जैसे कि आईमेल है, एसएनएमपी है, डीएनएस है, डीएचसीपी है, ठीक है ना, एचटीटीपी है, जितने भी सर्विसेज है, जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, ठीक है ना, उन सबको एक यूनिक नंबर दिया गया है, ठीक है ना। वो यूनिक नंबर को ही हम लोग पोर्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये 16 बिट्स नंबर होता है। कितने बिट का होता है? 16 बिट का, ओके। इट इज रिप्रेजेंट इन डेसिमल। इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। इसका जो रेंज होता है ये कहाँ से होता है? 0 से लेकर के 65535 तक होता है, ठीक है। अभी इसमें से क्या होता है? जो वेल नोन होता है ना, वेल नोन ये होता है आपका 0 से लेकर के 1023 तक होता है, ठीक है। और जो अननोन होता है वो होता है कितना? 1024 से आगे 65535 तक, ठीक है। तो अभी अब वेल नोन मतलब क्या होता है? वेल नोन मतलब कुछ सर्विसेज जिसको हम जानते हैं, ठीक है ना, जो हम मतलब बहुत बार हर दिन हमेशा यूज करते हैं, तो उसको हम लोग वेल नोन बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने फिक्स करके रखा है 0 से लेके 1023 तक। और अननोन क्या होता है ना, कि जैसा कि अभी आप अपन ने देखा था, ठीक है। क्या देखा था? रुक जाओ। जैसा अभी अपन ने देखा था, ठीक है, कि ये डेटा था, ठीक है।
उसके बाद से SP एंड DP, मतलब सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर तो हम लोग सर्विसेज के हिसाब से लिख लेंगे। जो सोर्स पोर्ट नंबर होता था ना, वो डिवाइस अपना रैंडम उठाता है। तो रैंडम कहाँ से उठाता है? ये अननोन के रेंज से उठाता है, ठीक है, ये अननोन के रेंज से उठाता है, ठीक है। ये जो सोर्स पोर्ट नंबर होता है, जो एवरी पैकेट के साथ में जाता है, एवरी सेगमेंट के साथ में जाता है, तो ये सोर्स पोर्ट नंबर, ठीक है, ये अननोन में से उठाता है आपका डिवाइस, ठीक है, वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है ना, वो जो आप सर्विसेज जो भेज रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। मैं और क्लियर करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा वेल नोन का जो पोर्ट नंबर है, वेल नोन का जो सर्विसेज है, जो मैंने आपको बताया कि ये फिक्स रहता है, इसमें से मैं कुछ का एग्जांपल आपको दे देता हूँ, फिर मैं आपको नीचे वाला एक बार और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर क्लियर हुआ सबको? मैं ये एग्जांपल देने वाला हूँ अभी आपको, लेकिन एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ आपको। ये पोर्ट नंबर क्या है? ईच एंड एवरी सर्विसेज का एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। वो यूनिक नंबर को ही हम लोग पोर्ट नंबर बोलते हैं। ये 16 बिट का होता है और ये डेसिमल में होता है, ठीक है। और इसका रेंज हमेशा 0 से 65535 तक होता है, 65,535, ठीक है। इसमें से कुछ सर्विसेज फिक्स होते हैं जिसको हम लोग वेल नोन बोलते हैं, और जो उसके बाद से जो बच जाता है वो अननोन में आता है, ठीक है। तो मैं आपको वेल नोन थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन से है, ठीक है, और उसके बाद से आगे देखते हैं। हो रहा है क्लियर? चलो, किसी को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो, ठीक है। अभी देखो, वेल नोन में ना फिक्स जो होते हैं, जो सर्विसेज अपने जो फिक्स है, उसको हम लोग बोलते हैं वेल नोन, ओके, जो फिक्स है। तो इसमें से मैं सारे तो आपको नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो बहुत ही फेमस है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि HTTP को हम लोग क्या बोलते हैं? वेब सर्विस भी बोलते हैं। हम लोग कुछ भी वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो वो HTTP के थ्रू आगे जाता है। तो इसके लिए पोर्ट नंबर क्या है? 80। उसके बाद से है HTTPS, इसके लिए पोर्ट नंबर क्या होता है? 443। उसके बाद से है आपका टेलनेट के लिए क्या है? 23, ओके। उसके बाद से क्या होता है? SMTP, ओके, ये मेल ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है। इसके लिए पोर्ट नंबर क्या डिसाइडेड है? 25। उसके बाद से आता है POP3, ये ईमेल रिसीव करने के लिए होता है, मेल सर्वर का प्रोटोकॉल है। इसके लिए होता है पोर्ट नंबर 110। उसके बाद से होता है IMAP, ये IMAP अभी के टाइम पे यूज होता है मेल रिसीव करने के लिए, इसका पोर्ट नंबर है 143। उसके बाद से है DHCP, ये DHCP IP असाइन करने के लिए यूज होता है। इसके लिए पोर्ट नंबर है 67 एंड 68, 67 क्लाइंट के लिए, 68 सर्वर के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा जब DHCP बताऊंगा तो। आगे आता है DNS नेम रिजोल्यूशन के लिए यूज होता है, इसका पोर्ट नंबर है 53। अगला है FTP, ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके लिए पोर्ट नंबर डिसाइडेड है 20 एंड 21, ओके। तो जो ये हमारा है, कुछ मैंने एग्जांपल दिया, सारे तो मैं नहीं बता सकता आपको, तो मैंने कुछ एग्जांपल दिया जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये रहा आपका सर्विसेज और ये रहा उसका पोर्ट नंबर जो कि फिक्स्ड है और इसको वेल नोन बोला जाता है, करेक्ट है। HTTP पोर्ट नंबर 80, HTTPS पोर्ट नंबर 443, टेलनेट पोर्ट नंबर 23, SMTP 25, POP3 110, IMAP 143, DHCP 67 and 68, DNS 53 and FTP 20 and 21, ओके। तो ये सारे हैं आपका पोर्ट नंबर, ठीक है, जो कि वेल
नोन है, ठीक है ना, जो फिक्स है। ये सारे सर्विसेज बहुत फेमस है, ठीक है, हर जगह पे यूज होता है। इसके लिए क्या किया, पोर्ट नंबर फिक्स कर दिया। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो, तो अभी मैं आपको ना एक एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, एग्जांपल देके मैं क्या समझाता हूँ कि पोर्ट नंबर क्यों यूज होता है, जरूरत क्या है, ठीक है। देखो, स्क्रीनशॉट लिया था ना आपने, स्क्रीनशॉट लेते रहना दोस्तों। मान लो ये आपका सर्वर है कोई, ठीक है, सर्वर है, स्पेस है इसका 5 TB, ठीक है ना। इस पे आपका कुछ डेटा रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो HTTP का सर्वर है, वेबसाइट वगैरह इधर कुछ तो रखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका कोई यूजर है, ठीक है, ये अपने PC से, लैपटॉप से सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो सर्वर का IP मान लो कि है 10.1.1.2, ठीक है। तो ये अपने PC पे आएगा, ठीक है। ये वेब ब्राउज़र पे जा सकता है, ठीक है ना। क्रोम पे गया मान लो, ठीक है, क्रोम पे जाके URL पे ऐसा लिखा है 10.1.1.2, ठीक है। ये डायरेक्ट इसको एक्सेस कर लेगा। और HTTP मतलब क्या है, ये वेब सर्वर है। HTTPS को हम लोग वेब बोलते हैं, ठीक है। ये वेब सर्वर है, इसके अंदर वेबसाइट या इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, तो ये इसको एक्सेस करेगा, ठीक है, एक्सेस इसको कर लेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो गेम कहाँ पे शुरू होता है। अभी क्या होता है ना, जो सर्वर होता है ना, उसके अंदर में बहुत सारे स्पेस होते हैं, ठीक है। ये 5 TB तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। 5 TB से स्पेस इसका सर्वर का मान लो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। मान लो इसका स्पेस है 500 TB, ठीक है ना। या 500 TB ना लिखे, अगर मैं 5 TB का भी एग्जांपल दूँ ना, तो 5 TB भी स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर मान लो आपके जो लैपटॉप है, ठीक है, या डेस्कटॉप है या जो भी है, तो उसका मान लो कि कितना हार्ड डिस्क है, मान लो 1 TB का हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क है या SSD है, जो भी है, ठीक है ना। तो वो पूरा आप लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब जाके उसका CPU यूटिलाइजेशन देखोगे ना, तो मैक्सिमम आएगा कितना, 20%, 15%, 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 25%। बाकी का जो 75% जो है ना, वो वेस्टेज है आपका, ठीक है। ज़्यादा हम लोग हार्डवेयर को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब ये देखो 500 TB तो हमने सर्वर ले लिया, लेकिन 500 TB तो एक सर्विसेज के लिए हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि इसमें मल्टीपल सर्विसेज बना दिया। जैसे कि हार्ड डिस्क को हमने डिवाइड करके, ठीक है, 200 TB के लिए हमने ये दे दिया, HTTPS कर दिया, ठीक है। बाकी के लिए हमने FTP कर दिया, ठीक है, और बाकी को हमने DHCP कर दिया, ठीक है ना। ऐसा हमने सर्विसेज बना दिया, ठीक है। मतलब एक ही सर्वर के अंदर में बहुत सारे सर्विसेज हमने रख दिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, एक सर्वर हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक सर्वर लेते हैं और उसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक सर्विस के लिए अगर एक ही सर्वर लेंगे तो बहुत सारे कॉस्ट आ जाएंगे और बहुत सारा हार्डवेयर वेस्टेज हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा मान लो सपोज एग्जांपल के लिए 500 TB का जो सर्वर है, अगर हम एक ही सर्विसेज यूज करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 5 TB, 10 TB या जो भी आएगा, ठीक है। बाकी का जो है वो वेस्ट चला जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, रियल इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होता है। रियल इन्वायरमेंट में एक सर्वर के अंदर मल्टीपल सर्विसेज चलते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी सर्वर का IP भी हमने सेम ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिया था, 1.1.2, ठीक है। सेम यूजर है जो लास्ट टाइम बैठा था, ठीक है, एक्सेस करने के लिए। ये अपने PC लेके बैठा है, इसके PC का IP कुछ भी हो सकता है, सपोज करो 10.1.1.1 ऐसा मान लो, ठीक है। ये इंटरनेट के थ्रू इससे कनेक्टेड है, ओके। अब ये सेम वैसा ही क्रोम से एक्सेस कर रहा है इसको, ठीक है, 10.1.1.2, ओके, क्रोम के थ्रू एक्सेस करना चाहता है। अभी ये सर्वर को कैसे पता चलेगा कि इसके पास तो 3 सर्विसेज है या फिर मल्टीपल सर्विसेज है।
तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो यूजर है ये कौन सा सर्विस एक्सेस करना चाहता है? समझ रहे हो? ये जो सर्वर है ये कैसे डिसाइड करेगा कि ये जो यूजर अपना जो एक्सेस रिक्वेस्ट भेजा है तो कौन से सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, मतलब कौन से सर्विस एक्सेस करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर में मल्टीपल सर्विसेज चल रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है ना कि ये जब एक्सेस करता है ना तो इसके साथ में एक पोर्ट नंबर भी लग के जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो पोर्ट नंबर 80 लग के गया, तो इसको समझ में आ जाएगा कि पोर्ट नंबर 80 मतलब ये HTTPS को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। ओके, पोर्ट नंबर 80 मतलब HTTPS को यूज करना चाहता है। सपोज करो कि यहाँ पे 18 ना लग के कितना लगा है, 20 लगा है, ठीक है, या फिर 21 लगा है। तो ये किसको एक्सेस करना चाहता है? ये FTP को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। सपोज करो ये सब ना लग के 67 लगाओ या फिर 68 लगाओ, तो ये किसको यूज करना चाहेगा? ये DHCP को यूज करना चाहेगा, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर के थ्रू डिसाइड होता है कि ये कौन से सर्विसेज को यूज करना चाहता है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर से हम लोग सर्विसेज को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये कितना जरूरी है पोर्ट नंबर, ठीक है। पोर्ट नंबर से हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब ये पहचान रहे हैं, ठीक है, कि कौन से सर्विस को एक्सेस करना है, कौन से सर्विस को एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। अगर हमारे पास पोर्ट नंबर का सुविधा नहीं होता तो फिर ईच एंड एवरी सर्विसेज के लिए हमको एक एक सर्वर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देख सोचो कितना खर्चा हो जाता है और कितना रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक ही सर्वर के अंदर मल्टीपल सर्विसेज हम लोग रख देते हैं, ठीक है। मल्टीपल सर्विसेज रख देते हैं और जो एक्सेस का रिक्वेस्ट जाता है तो उसके साथ में हम लोग पोर्ट नंबर भी ऐड कर देते हैं, पोर्ट नंबर भी लिख देते हैं ताकि पता चले सर्वर को कि ये कौन से सर्विसेज को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो था ये पोर्ट नंबर के बारे में था। तो आई होप आपको पोर्ट नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग लौटते हैं किधर? अभी हम लोग लौटते हैं अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जहाँ से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, और ट्रांसपोर्ट से हम पोर्ट नंबर पे आए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट पे वापस चलते हैं, ठीक है, क्योंकि पोर्ट नंबर मैंने आपको नहीं बताया था तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। अभी आ जाओ ट्रांसपोर्ट लेयर पे, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट से फिर हम नेटवर्क पे जाएंगे, नेटवर्क से डेटा लिंक से हम फिजिकल होते हुए फिर अभी हम लोग सेंडर पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने देखा है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट पे अभी है, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिजिकल, ये हम लोग अभी सेंडर के पास है। फिजिकल से फिर डेटा जाएगा रिसीवर के पास, फिर रिसीवर से फिर कहाँ पे जाएगा? रिसीवर के फिजिकल लेयर पे, फिर रिसीवर के डेटा लिंक पे, फिर डेटा लिंक से नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट से फिर सेशन से फिर प्रेजेंटेशन, फिर उसके एप्लीकेशन। तो डेटा ऐसे जाएगा। तो अभी हम लोग यहीं पे है, ठीक है, सेंडर के ही पास है। तो चलो अभी अपना हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे TCP हेडर देख रहे थे, ठीक है। किसका? ट्रांसपोर्ट लेयर का, ठीक है। तो इसके अंदर में हमने क्या क्या देखा था कि जो डेटा है ये 4 सेगमेंट में डिवाइडेड था और इस सेगमेंट में कुछ इंफॉर्मेशंस जा रहे थे, ठीक है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन क्या था, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो डेटा था वो 4 MB का डेटा था। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था कि इसको सेगमेंट कर दिया था। जैसे मान लो 4 पार्ट में बांटा था, तो ईच पार्ट में 1-1 MB का डेटा आया था, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था? ये डेटा था। कौन सा डेटा था? ये 1 MB वाला, ठीक है, यहाँ पे था। डेटा के पास में फिर क्या था? डेटा के बाद क्या था? फिर
सोर्स पोर्ट, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट, उसके बाद से क्या था, सीक्वेंस नंबर। ओके, तो डेटा मतलब आपको समझ में आ गया कि ये 1 MB का डेटा था, ठीक है। अभी सोर्स पोर्ट नंबर देखो, मान लो ये आपका सेंडर है ए, ये आपका रिसीवर है बी, कनेक्टेड है दोनों, ठीक है ना। तो मैंने आपको 2 टाइप का पोर्ट नंबर पढ़ाया था, मतलब अभी कुछ देर पहले ही बताया था, ठीक है। एक बताया था वेल नोन, ठीक है, दिख रहा है या फिर मैं नीचे लिखता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, एक बताया वेल नोन, इसका रेंज मैंने आपको क्या बताया था 0 से 1023 तक। दूसरा हमने आपको क्या बताया अननोन, अननोन का रेंज हमने क्या बताया 1024 से कहाँ तक 65535 तक, करेक्ट। तो ये जो सोर्स पोर्ट नंबर होगा ना, ये सोर्स पोर्ट नंबर, ये जो आपका पीसी है ना, ये बाय डिफॉल्ट उठा लेगा इस रेंज के अंदर में कोई भी, ठीक है। ये जो सोर्स पोर्ट नंबर है ये आपका सिस्टम जो है वो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, ये जो नंबर है, ये जो रेंज है, इसके अंदर से कोई भी उठा लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सोर्स पोर्ट नंबर, ओके। उसके बाद से जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो इधर का जो भी सर्विसेज यूज करना चाहेगा, मान लो कि HTTPS यूज करना चाहता है, आपका वेब सर्वर यूज करना चाहता है, ठीक है। तो इसका जो भी पोर्ट नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे इसने कुछ रैंडम उठा लिया है, क्या उठा लिया 1030, ठीक है। फिर यहाँ पे उठा लिया कौन सा HTTPS का 80, और फिर ये लग के जाएगा आपका सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर तो आपको पता ही है, डेटा के पैकेट को जब सेगमेंट किया जाता है तो उसको सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज कर लिया जाता है। तो मान लो इसका सीक्वेंस है 1, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 1 MB का आपका डेटा हो गया, ठीक है। फिर इसका सोर्स पोर्ट नंबर हो गया, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो गया, फिर इसका सीक्वेंस नंबर हो गया। ये सब मिला के बनता है क्या 1 सेगमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें को मिला के बनता है 1 सेगमेंट, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ डी पार्ट के लिए बनाया, वैसा ही फिर ए पार्ट के लिए बनेगा, फिर टी के लिए बनेगा, फिर ए के लिए बनेगा, ठीक है। ये 4 पार्ट में बांटा है, 4 पार्ट में सेगमेंट किया है डेटा को, इसलिए 4 बना। अगर ये 1000 पार्ट में अगर सेगमेंट करेगा तो ये 1000 बनेगा, अगर 2000 पार्ट में सेगमेंट करेगा तो 2000 बनेगा, 10,000 पार्ट में सेगमेंट करेगा तो 10,000 सेगमेंट बनेगा। मतलब ईच सेगमेंट के अंदर इतने इंफॉर्मेशंस आते हैं, इतने इंफॉर्मेशन रहते हैं एक सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सब तो चीजें हो गई किसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई ट्रांसपोर्ट लेयर की। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एप्लीकेशन पे डेटा सेम रहता है, डेटा में कुछ चेंजेस नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंटेशन में भी डेटा सेम रहता है, डेटा में चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। इंक्रिप्शन वगैरह होता है तो वो सारी चीज़ें डेटा के ऊपर से रहता है, डेटा के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होता, ओके। उसके बाद से सेशन में भी डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होता, लेकिन जैसे ही डेटा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, ठीक है, डेटा में चेंजेस कर दिया जाता है। डेटा को सबसे पहले क्या किया जाता है, सेगमेंट कर दिया जाता है, और ईच सेगमेंट में जो भी डेटा आता है वो पहले डेटा रखा जाता है। डेटा के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाती है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आगे हेल्प करता है, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है वो हर लेयर पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी गई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी गई मतलब ऐड की गई। डेटा के अलावा यहाँ पे ऐड किया गया सोर्स पोर्ट नंबर, उसके बाद से ऐड किया गया डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, उसके बाद से ऐड किया गया सीक्वेंस नंबर। ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे ऐड किया गया। अभी नेटवर्क लेयर पे जब डेटा ये पहुंचेगा तो वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड होगा, ठीक है। नेटवर्क से जब डेटा लिंक लेयर पे जब पहुंचेगा तो वहाँ पे भी इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन, मतलब नेटवर्क एंड पे इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड होगा, ठीक है। फिर ये इतना बन जाएगा। फिर जब डेटा लिंक लेयर पे जाएगा तो इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड होगा, फिर ये इतना बन जाएगा, ठीक है ना। तो हर लेयर पे मतलब शुरू के 3 लेयर पे तो डेटा सेम ही रहता है, ठीक है। उसके बाद के लेयर पे क्या होता है कि डेटा के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस ऐड
होती जाती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर तक क्लियर कर लिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर तक आपको क्लियर हो गया क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। सबसे पहले डेटा को सेगमेंट किया जाता है, ओके। सेगमेंट करने के बाद जो डेटा आता है उसके अलावा सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर को ऐड कर लिया जाता है। ये इन सब चीज़ों को मिला के एक सेगमेंट बनता है, ठीक है। तो डेटा जितने सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, ईच सेगमेंट के अंदर इतने इंफॉर्मेशंस आएंगे, ओके। तो ये रहा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये नेटवर्क लेयर को पास होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि नेटवर्क लेयर और उसके आगे का जो लेयर्स है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए यहीं पे इसको हम लोग एंड करते हैं, ठीक है। आगे का जो है नेटवर्क लेयर पे क्या क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे क्या क्या होता है, ठीक है, और फिजिकल लेयर पे क्या क्या होता है उस मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये अभी हम लोग सेंडर के एंड पे देख रहे हैं, फिर उसके बाद से रिसीवर के एंड पे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मोस्टली अभी आने वाले 1 या 2 वीडियोज में अपना ये OSI कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही ब्रीफ किया, ठीक है, कि हम लोग इंटरव्यू सीरीज भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू सीरीज के अलावा हम लोग फायरवॉल भी जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, पालो अल्टो फायरवॉल, ओके। उसके अलावा हम जॉब का भी वीडियो डालते रहते हैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे। आई होप आप लोग देखते होंगे, अगर नहीं देख रहे हो तो देखो। उसके अलावा नेटवर्क का भी रैंडम टॉपिक्स पकड़ के हम लोग शॉर्ट वीडियोज भी बनाते हैं, ठीक है। जितना हो सके हम लोग आपका हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बस ऐसे ही देखते रहो वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो वीडियोज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।